नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की पूर्णिमा है और आज का वार है शुक्रवार। आज बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा है। पीपल जिसमें साक्षात त्रिदेव का तत्ववास माना गया है, आज उनकी पूजा का दिन है। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:39 तक रहेगा। आगे विशाखा नक्षत्र है। योग सिद्धि है सुबह 9:15 तक। आगे व्यतिपात योग रहेगा। तो योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है आध्यात्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ है, तो इसका सदुपयोग करें। करण वृष्टि है सुबह 11:29 तक। आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:37 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:58 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। सुबह 8:17, 9:11, फिर दोपहर 12:44 और 1:38। ये चारों दुष्ट मुहूर्त आपको टाल देने, तो सूझबूझ से समझते हुए इनको आप टाल के आगे बढ़िएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करना बहुत अनिवार्य हो, जाना जरूरी हो, तो इसका परिहार करके यात्रा करें। परिहार बहुत सरल है कि जौ या राई के दाने खा के पहले 5 कदम पीछे चलें और जब ये सारी प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगल में, शुभ, सुरक्षित और कार्य सिद्ध होते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 10:30 के बीच, फिर दोपहर 12:20 से दोपहर 1:55 के बीच, फिर शाम को 5:20 से शाम 6:55 के बीच। ये वो कालखंड है जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, अच्छे काम करें, तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है। चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही केयरिंग रहेंगे आज। वृष राशि वाले आर्थिक मसलों को लेकर किसी विवाद में पड़ सकते हैं, तो सावधानी रखें। मिथुन राशि वाले आज अपने निर्णय क्षमता का पूरा लाभ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वाले रहेंगे परेशान अपने आसपास बढ़ रहे नकारात्मक लोगों से। वहीं सिंह राशि वाले पा सकते हैं मित्रों, सहयोगियों से आर्थिक लाभ। और कन्या राशि वालों को बड़ा लाभ हो सकता है अपने किसी निवेश से। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो, आज आपको फायदा दे सकता है। तुला राशि वाले रहेंगे भ्रमित और कल्पनाशील। वृश्चिक राशि वालों को व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं धनु राशि वाले पाएंगे आकस्मिक लाभ अपने किसी प्रोजेक्ट में। और मकर राशि वाले पा सकते हैं बेहतर नौकरी का मौका। कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो नए जॉब की, तो उसको पकड़ लीजिए। कुंभ राशि वाले आज किसी देवी मंदिर में दर्शन करेंगे और अपने भाग्य को जगाएंगे। और मीन राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है। आपके खिलाफ होगी आज परिस्थितियां, तो धैर्य बनाए रखिएगा, दिन को शांति से निकालिएगा। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करे। आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को बहुत ही सुंदर, सुगम और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे महत्व पीपल वृक्ष का, क्योंकि आज पीपल पूर्णिमा है और हम सब पूजन करेंगे पीपल का। लेकिन हमें इसके महत्व के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। शास्त्र में पीपल के लिए कहा गया है कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेवचे पत्रे पत्रे सर्व देवायाम वृक्ष राज्ञो नमस्तुते। ये अश्वत्थ यानी कि पीपल को साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना गया है। हमारे धर्म में बहुत ही बड़ा सम्मान है इसका, जहाँ प्रत्येक देवी देवता इसमें विराजित हैं। शास्त्रानुसार जो व्यक्ति पीपल, नीम, वट यानी बरगद, इमली, कपित, बेल, आंवला और आम के वृक्ष लगाता है, उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते, यानी उसके सारे पाप जो है वो पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो यही सब वृक्ष है जो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और आयुर्वेद में भी जीवन रक्षक औषधियों के एक घटक बनते हैं, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। और इसीलिए इनमें देवत्व का वास हमारे सनातन धर्म की सुंदर विचारधारा रही है। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थ है सर्व वृक्षाणाम, यानी कि सभी वृक्षों में जब विभूति का दर्शन करो तो मुझे पीपल का वृक्ष जानो। पीपल के वृक्ष के पूजन, परिक्रमा और दीपक अर्पित करने से आपके शनि और गुरु जैसे ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु और शिव जी की कृपा भी आपको अनायास ही प्राप्त हो जाती है। पीपल के नीचे जो हनुमान जी स्थापित होते हैं उनकी पूजा से मंगल, राहु और केतु के दोष शांत हो जाते हैं। ऐसे ही पीपल की जड़ों में कच्चा दूध और तिल का अर्घ देने से पितृदोष की शांति हो जाती है। पीपल की 3 परिक्रमा करने से जहाँ त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है, वहीं यदि आज के दिन आप पीपल का पूजन करके 108 परिक्रमा पीपल की कर लेते हैं तो आपकी कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। इसलिए दर्शकों, पीपल की पूजा आज अवश्य करें। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करेंगे, जिन्हें करके आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से सारी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज पीपल का वृक्ष अवश्य किसी पार्क में या मंदिर में लगाइए और फिर भगवान शिव जी को मीठे दही से अभिषेक करें और शिव तांडव स्तोत्र के पाठ कीजिए, और अगर संस्कृत अच्छी नहीं है तो सुन लीजिए। साथ ही साथ आज आप माता लक्ष्मी के निमित्त घर में 8 दीपक प्रज्वलित कीजिए और देसी घी की बनी हुई मिठाई भगवती को अर्पित कर छोटी छोटी बच्चियों में बंटवा दीजिए। तो आपका आने वाला जो वर्ष है बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, आज पीपल पूर्णिमा पर आप सभी पीपल पूजन अवश्य करें। इसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, यानी धुले हुए कपड़े पहने, पीपल की जड़ में गौ माता का दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद में यज्ञोपवीत, पुष्प और प्रसाद चढ़ाएं, धूप बत्ती और दीप प्रज्वलित करें और फिर कुशा के आसन पर बैठकर या फिर खड़े खड़े इस मंत्र को बोलें। मंत्र ध्यान से समझिए कि मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रते शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रत्याम, धनम धान्यम, सौभाग्यम सर्वसंपदम, देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार से मंत्र जाप करें और मंत्र जाप के बाद में आरती करें। प्रसाद ग्रहण करें, पीपल की जड़ में अर्पित थोड़ा सा जल अपने घर में लाके छिड़कें। इस प्रकार की पीपल की पूजा करने पर घर में सुख, समृद्धि, शांति स्थापित होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में आर्थिक समस्याएं यदि समाप्त नहीं हो रही हो और कर्जे से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो आज पीपल पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद में पीपल के 11 पत्ते लेकर आएँ। एकदम साफ सुथरे हों, बिना छेद के हों, बिना कटे फटे हों। इन्हें लाकर गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब इन पत्तों पर लाल चंदन से श्रीम लिखें और इनकी एक माला बनाकर श्री नारायण को यानी विष्णु जी को पहनाएं। इससे नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाती है। ऐसे दर्शकों, जिनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो या बहुत दिनों से बनते बनते काम बिगड़ जाते हो, या वो लोग जिनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा हो, उनको आज एक छोटा सा उपाय बहुत बड़ी राहत दे सकता है। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि शाम को 5:50 से 6:20 के बीच, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 5:50 से 6:20 शाम के वक्त 108 राई के दाने आपको लेने हैं। उन्हें एक सफ़ेद वस्त्र में बांधना है और किसी भी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 3 माला का जाप करें और जड़ों में प्रणाम करके अपनी मनोकामना उन्हें कह दें। फिर वो जो राई की पोटली थी उसको वृक्ष की जड़ों में गाड़ दें। बहुत बड़ी संभावना है कि अगले कुछ ही दिनों में आपका जो अटका हुआ काम है या आपकी जो अटकी हुई मनोकामना है, जो हो नहीं रही है पूरी, वो पूरी होने लगेगी, उसके रास्ते बनने लगेंगे और जो अड़चन थी वो जीवन से दूर होने लगेंगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे, आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है अजमेर से हमारे दर्शक ऋतुराज जी की।
26 सितंबर 1992 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 3:04 का, और अजमेर में इनका जन्म हुआ। प्रश्न है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, उपाय बताएं। देखिए ऋतुराज जी, आपकी जन्म पत्रिका में भाग्येश यानी भाग्य का जो मालिक है वो अस्त है, सूर्य के साथ बैठा है, अस्त है, जिससे आपको भाग्य का साथ तो बिल्कुल नहीं मिल पाता। आप मेहनत भी करते हैं, कुशाग्र बुद्धि है, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है, फिर भी भाग्य आपको ऐन मौके पर अटका देता है। और इस पर और बड़ी समस्या ये है कि 12वें भाव में स्थित राहु है, उसकी महादशा चल रही है अभी। तो इस समस्या से निकलने के लिए शीघ्रातिशीघ्र बुध के 7 गुना आप जाप करवाइए, एक पन्ना पहनिए और राहु की शांति करवाइए। नित्य दुर्गा 32 नाम का 32 की संख्या में पाठ कीजिए, तो धीरे धीरे ये समस्याएं आपकी शांत होगी और भाग्योदय भी आपका हो जाएगा। और ये जो आपकी समस्या है कि बनते बनते काम रुक जाते हैं, ये समस्या दूर हो जाएगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक सपना जी की। ये दिल्ली से हैं, 14 अप्रैल 1997 का जन्म है, सुबह 3:08 यानी रात्रि 3:08 का है, दिल्ली में जन्म हुआ। विदेश यात्रा के योग कब है, ये इनका प्रश्न है। सपना जी, आपकी पत्रिका में द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय यानी विदेश का मालिक धन भाव में आ गया है, और जो धन भाव का मालिक है गुरु, वो 12वें में यानी विदेश में चला गया है। तो ये एक राशि परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो इस राशि परिवर्तन से आपको विदेश जाने और वहाँ लाभ होने के पूरे पूरे योग बनते हैं। तो आपके विदेश योग जो हैं वो जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के मध्य तक रहेंगे। उस दौरान आप प्रयास कीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से रास्ते बनेंगे। विशेष लाभ के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप हर शनिवार किष्किंधा कांड का पाठ कीजिए और नित्य हनुमान अष्टक का, तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो उपाय हमने आपको बताए उसको सही विधि से सटीक समय पे करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, उसे जीवन में उतारेंगे, पीपल की पूजा करेंगे और उसका संवर्धन भी करेंगे, यानी पीपल के पौधे भी लगाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे कार्यक्रम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है और कौन सा मूलांक होगा आपका। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 यानी कि 13, तो 1 और 3 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 5 मई 2023। आज की तारीख नंबर 5 के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और बुध का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए आज हम जानते हैं। और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, शाओलिन मास्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, फायर एनर्जी है, बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत कम समय में कुछ बड़ा करने के लिए आप सोचेंगे, प्रयासरत रहेंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाटएवर आपकी जो भी हाई एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अगर आप उसका व्यय करेंगे, उसको सही दिशा में लगाएंगे, उतना ही अधिक आज का दिन आपका बेहतरीन होगा, सारे कार्य आपके बनेंगे। जितना ज़्यादा ग्रेसफुली किसी भी परिस्थिति को अगर आप संभालेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। लेकिन अगर आपने हड़बड़ी की और जल्दबाजी में जो आप निर्णय लेंगे वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको
नेगेटिव ही साबित होने वाले हैं। तो कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय लें, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ग्रेसफुली सिचुएशंस को और परिस्थिति को आपको संभालना है और सही निर्णय लेना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा शांत बने रहें। अगर किसी प्रकार से आप शांत नहीं हो पाते हैं तो अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें, अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करें और अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 5 मई 2023 के लिए और हमको कहा जा रहा है, शी वोल्फ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना आप शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा आप बहुत आराम से अपने कार्यों को कर रहे हो, लेकिन अब जाकर आपको आज विशेष तौर पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आज के दिन आपको हो सकता है कि अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए थोड़ा सा क्रोध और आवेश भी दिखाना पड़े। अगर आप एज ए टीम लीडर काम कर रहे हैं तो आपको अपने कार्यों को बनाने के लिए आज के दिन थोड़ा सा उग्र भाव में आना ही पड़ेगा। और ये चीज़ एक पॉजिटिव वे के लिए, इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आने दें, किसी गिल्ट की भावना में ना आए, बल्कि अपने आप को थोड़ा आज उग्र भाव में रखें। अगर आपको अपने कार्य करवाने या बनाने हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हों, आप प्रेम पूर्वक जो बर्ताव कर रहे हैं उसका एक फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हो, तो आज के दिन थोड़ा सा अपने लिए एफर्ट लेना ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड एक साथ निकले हैं। सबसे पहला कार्ड है वॉरियर का, दूसरा है ब्रोकन एरो का। आज के दिन कहीं ना कहीं आज आप बहुत ज़्यादा उग्र भाव में, क्रोध के भाव में रह सकते हैं। क्रोध की अधिकता बनी रह सकती है और कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता रहने के कारण कुछ विचारधाराओं में आपसी मतभेद भी बन सकते हैं। तो परिवार में या अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कलह का वातावरण आज ना बनने दें। जो भी बात आज आपको कहनी है, अपने विचारों को जो आपको रखना है, उसे बहुत ही सोच समझकर आपको रखना होगा। एक वॉरियर की तरह ज़रूर रखें, लेकिन साथ ही साथ शांति भी बनाए रखें। आपकी बातों में वज़न होना चाहिए, ना कि चीख चिल्लाहट। किसी भी प्रकार के नकारात्मक आवेश में आने से बचें। किसी भी प्रकार से आपको अगर मतभेद की परिस्थिति दिखाई दे रही है तो थोड़ा समझदारी से काम लेना ही आज आपके लिए उचित है। अपनी बातों को रखें, लेकिन बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही तरीके से। हर कार्य को कहने का अपना एक तरीका होता है, तो आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए ही सारे कार्यों को करना है। आज की आपकी एनर्जीज एकदम वॉरियर एनर्जीज हैं। किसी की भी गलत बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊर्जा आपके आगे के कार्यों को ना बिगाड़ दे, इसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, एनिमल गार्डन का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है कि प्रकृति के साथ आज आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने वाले हैं। आप देखेंगे कि अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या आप जीव जंतुओं से आप प्रेम करते हैं, तो आज आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी कोई आपके अटके हुए कार्य थे, वो धीरे धीरे जो है उनमें गति पकड़ रहे हैं, कार्य आपके आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो परिवर्तन आ रहा है आपके कार्यों में होने का, एक सकारात्मक परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें आपको परमात्मा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं आपके इंट्यूशन के माध्यम से, तो जो भी किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष डिसीजन को लेने से पहले अगर आपको कोई भी अंदर आपके अंतरात्मा में कोई थॉट प्रोसेस आता है, आपको कोई इंट्यूशन आता है, तो आपको उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 5 के लिए आज 5 मई 2023 को।
और आज की तारीख जो है वो भी है नंबर 5 और मूलांक 5 की ही हम भी बात कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है, एनिमल गार्डन का कार्ड है, फिर से जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है और आपको कहा जा रहा है मूलांक 5 के जातकों को कि आज के दिन आपको विशेष अपने जो इंट्यूशंस हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है यू हैव टू फॉलो दैट टुडे। आज कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर आपको आश्रित नहीं रहना है, बल्कि जो भी कोई आपको निर्णय लेने हैं अपने जीवन में, फिर वो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात हो या आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, जो भी कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय लें उन्हें बहुत ही सोच समझ के लें। दूसरे की बातों में बिल्कुल भी ना आए, दूसरे से प्रेरित होकर कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेने हैं, बल्कि जो भी कोई आज आप डिसीजन लें वो खुद के ही आपके अपने भाव से होना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 5 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, व्हाइट विच का कार्ड है, कहा जा रहा है आपको बी द लाइट। तो सबसे पहले आज आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बड़े ही ध्यान से कोशिश करें कि यात्रा को टालें, अगर नहीं टालते हैं तो खुद से वाहन ना चलाएं। दूसरी बात, आज कुछ चैलेंज आपके समक्ष आ सकते हैं। हो सकता है कि जो आप कार्य कर रहे हो उसके विचारों में मतभेद आ जाए, हो सकता है जो आप कार्य कर रहे हो बनते बनते थोड़ा सा रुक जाए, लेकिन ये जो टाइमिंग है चैलेंज का, ये बहुत ज़्यादा देर के लिए रहने वाला नहीं है। ये थोड़े टाइम का ऐसा पीरियड आज आपका होगा जहाँ पर आपके कार्यों को बनने में थोड़ी रुकावट आने वाली है। तो ऐसे में बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि परमात्मा पर भरोसा रखें और विपरीत परिस्थिति में भी अपना आपा बनाए रखें, विपरीत परिस्थिति में भी अपना संयम बनाए रखें, अपने पैशन को बनाए रखें। और ये कहते हैं ना कि हम निरंतरता बनाए रखना, अपनी अखंडता बनाए रखना। तो आज आपको अपनी उन चीज़ों पर फोकस करना है कि अपनी निरंतरता को आप बनाए रखें और देखेंगे कि आप एंड ऑफ द डे आपका जो कार्य अटक गया था वो आगे बढ़ जाएगा। कुल मिला के आपके जो एफर्ट्स हैं वो पूरी तरह से आपका साथ देने वाले हैं। तो जो भी कोई विपरीत परिस्थिति आज आपके जीवन में आए तो वहाँ पर भी आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है। इस बात का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, ग्रेट टीचर एंड एल्डर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपकी परिस्थिति आपके जीवन में बनी, जो संघर्ष आपने देखा, जो चैलेंजेस आपने फेस किए, उसने आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बना दिया है। लेकिन अभी भी आप कहीं ना कहीं पास्ट में उलझे रहते हैं। तो पास्ट में उलझना आप बंद करें। आपके जो पैटर्न्स चले आ रहे हैं, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, थोड़ा सा अपने कार्यों में, अपनी सोच में, अपने पैटर्न में आज आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छे लेसन लिए हैं, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, जो आपने कार्य किया है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। परमात्मा भी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा अप्रिशिएट कर रही हैं और आप जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है। आज के दिन आपको वित्तीय संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने जो आपका जो मॉनिटरी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बड़े ध्यान से आपको कार्य करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान रखें और जहां आपको पैसा आपको अपनी मेहनत का लेने हैं वो आप पैसे लें। और अगर आपको किसी को उधार आपको वापस चुकाना है तो बिल्कुल आज बहुत अच्छा दिन है अपना कर्ज चुकाने का। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से नया कर्जा आज आप ना लें, अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हर्मिट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा काम से ब्रेक बनता है। आज आप खुद के ऊपर ध्यान दें, आज आप खुद के ऊपर पूरा फोकस करें, अपनी केयर करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर आप कोई अपने लिए एक अच्छा समय
मी टाइम अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज के दिन आप ज़रूर करें। जितना हो सके काम के बीच में एक रेस्ट लेना आज आपके लिए बनता है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। दोस्तों, आप हमारे कार्यक्रम को जितना प्रेम देते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में